हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम रीडिंग करेंगे अपने लास्ट लेसन की, लेसन नंबर 17, जो एक पोएम है और इसका नाम है द स्कूल बॉय, स्कूल जाने वाला लड़का। स्टूडेंट, ये स्कूल जाने वाला लड़का जो है ये अपनी कंपैरिजन कभी तो उस पक्षी के साथ करता है जिसे पिंजरे में बंद कर दिया गया हो, या फिर कभी उस पौधे के साथ करता है जिसे जब खिलना चाहिए था तभी वो मुरझा गया हो। स्टूडेंट्स, इस बच्चे के साथ ऐसा क्या है कि ये खुश रहने के लिए तैयार नहीं है और ये अपनी तुलना ऐसे पक्षी के साथ कर रहा है जिसे पिंजरे में बंद कर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, आइए पता लगाने के लिए इस लेसन की रीडिंग करते हैं, इस पोएम की रीडिंग करते हैं। और इस पोएम के जो पोइट हैं वो विलियम ब्लेक हैं। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आई लव टू राइज इन समर मॉर्न। समर मॉर्न गर्मियों की सुबह। लव टू राइज, राइज मीन्स उठना। मुझे गर्मियों की सुबह में उठना पसंद है। व्हेन द बर्ड सिंग ऑन एवरी ट्री, जब पक्षी प्रत्येक पेड़ पर गाते हैं। द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न। विंड्स मीन्स बजाना और हॉर्न, हंट्समैन मीन्स शिकारी, डिस्टेंस मीन्स दूर। जब दूर कोई शिकारी अपने हॉर्न को बजाता है, हॉर्न को बजाना मतलब पक्षी जानवरों को बुलाने के लिए। एंड द स्काई लार्क सिंग्स विद मी, और जो स्काई लार्क पक्षी है वो मेरे साथ गाता है। तो उस समय वॉट स्वीट कंपनी, ये कितना प्यारा साथ होता है जब इस स्काईलार्क पक्षी गाता रहता है और जो शिकारी, दूर कहीं शिकारी अपने हॉर्न को बजाता रहता है और प्रत्येक पेड़ पर पक्षी गाते रहते हैं। तो इस इतने प्यारे साथ में गर्मियों की सुबह में उठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, लेकिन अब वो क्या बोलता है, लेकिन उन गर्मियों की सुबह में स्कूल जाने में जब वो स्कूल जाता है, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे। तो ये मेरे सभी, ड्राइव्स मीन्स ले जाता है, ड्राइव्स अवे मीन्स दूर ले जाना। तो ये चीज मेरी सभी खुशियों को दूर ले जाती है। क्या? स्कूल जाना। अंडर ए क्रूअल आई आउटवर्न, वो कहता है क्रूअल माइंड मीन्स निर्दयतापूर्ण आंखें, आउटवर्न थकी हुई। उसे लगता है कि जो टीचर की निर्दयतापूर्ण आंखें हैं उसे उनके सामने रहना पड़ता है। द लिटिल वंस स्पेंड द डे, और जो छोटे बच्चे हैं वो पूरा दिन एक मास्टर की, एक टीचर की जो क्रूरतापूर्ण आंखें हैं उन्हीं की निगाहों में रहते हैं। इन साइंग एंड डिस्मे, साई मीन्स लंबी लंबी सांस लेना और डिस्मे मीन्स बेचैनी। वो छोटे छोटे बच्चे पूरा दिन लंबी लंबी सांसें लेते रहते हैं, बेचैन रहते हैं और उन्हें टीचर की जो निर्दयतापूर्ण नजरें हैं उनके सामने रहना पड़ता है। हाउ कैन द बर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय, अब वो क्या कहता है कि उसे ऐसा लगता है जैसे पक्षी का जो जन्म है वो खुले आकाश में घूमने के लिए हुआ है, लेकिन उस पक्षी की तरह से वो अपने आप को समझता है कि हमें तो खुशियां मनानी चाहिए उस टाइम हमें स्कूल में भेज दिया जाता है। तो कैसे, हाउ कैन द बर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय, वो पक्षी जिसका जन्म ही केवल खुशियां मनाने के लिए हुआ है, सिट इन अ केज एंड सिंग, वो कैसे, केज मीन्स पिंजरा, वो कैसे एक पिंजरे में रह सकता है और कैसे गा सकता है। सेम उसे अपने साथ लगता है कि जब हम खुशियां मनाने के लिए हमारा जन्म हुआ है तो हमें स्कूल में क्यों भेज दिया जाता है, क्यों हमें उस स्कूल रूपी पिंजरे में छोड़ दिया जाता है। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स एनॉय बट ड्रूप हिज टेंडर विंग, तो कैसे एक बच्चा जब वो एनॉय मीन्स क्रोधित होना, फियर मीन्स डरना, और जब वो क्रोध से ही डरता है तो कैसे ये बच्चा स्कूल में जाकर खुश रह सकता है। बट ड्रूप हिज टेंडर विंग, टेंडर मीन्स कोमल, विंग मीन्स पंख, ड्रूप मीन्स झुका देना। और जिस तरह से पक्षी अपने पंखों को झुका देते हैं उसी तरह से ये भी अपनी खुशियों को भूल जाता है। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, वो अपने जो बचपन की जो खुशियां हैं उन्हें वो भूल जाता है। और जिस प्रकार से पक्षी अपने पंखों को झुका देता है उसी तरह से छोटा बच्चा भी अपनी खुशियों को भूल जाता है। ओ फादर एंड मदर इफ बर्ड्स आर निप्ड, अब वो अपने माता पिता को संबोधित करते हुए बोलता है, बुलाते हुए बोलता है, क्योंकि मदर फादर पेरेंट्स ही हमें स्कूल भेजते हैं। तो कहता है कि ओ फादर एंड मदर, हे पिता और माता, इफ बर्ड्स आर निप्ड, निप्ड मीन्स काट दिया जाना, बर्ड्स मीन्स कलियां, यदि कलियों को ही काट दिया जाए, एंड ब्लोसम्स ब्लोन अवे, और जो फूल हैं, ब्लोसम्स मीन्स फूल, ब्लोन अवे गिरा देना, हवा के द्वारा गिरा दिया देना, और यदि कलियों को ही काट दिया जाए और फूलों को ही हवा के द्वारा गिरा दिया जाए, एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड ऑफ दियर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, स्प्रिंगिंग डे मीन्स जब उनके खिलने का समय होता है, उनकी खुशियों का समय होता है, तो उसी समय यदि टेंडर प्लांट्स, यदि जो कोमल पौधे हैं उन्हें स्ट्रिप्ड काट दिया जाए, और यदि कोमल पौधों को ही जब उनके खिलने का समय होता है, उनकी खुशियां मनाने का समय होता है, यदि उसी समय उन्हें काट दिया जाए, बाय सोरो एंड केयर्स डिस्मे, उन्हें बेचैनी के द्वारा, और बेचैनी, सोरो मीन्स दुख और डिस्मे मीन्स बेचैनी, दुख और बेचैनी के द्वारा उन्हें काट दिया जाए। जिस प्रकार पौधों को काट दिया जाए, कलियों को गिरा दिया जाए, उसी तरह से यदि बच्चों की भी खुशियों को शुरू में ही खत्म कर दिया जाए। हाउ शैल द समर्स अराइज इन जॉय, तो कैसे वो गर्मियों में खुशी के साथ उठ पाएंगे। और द समर्स फ्रूट्स अपीयर, तो जिस प्रकार गर्मियों में
पेड़ों के ऊपर फल आते हैं तो कैसे तो पेड़ों के ऊपर फल आ पाएंगे यदि उन्हें बचपन में ही काट दिया जाए, उनकी कलियों को गिरा दिया जाए, क्योंकि कलियां होंगी तो फ्रूट्स भी आएंगे। तो जिस प्रकार उनके ऊपर कलियां ही नहीं रहेंगी तो कैसे गर्मियों में उनके ऊपर फ्रूट्स आएंगे। वैसे ही यदि बच्चों को बचपन में ही जब उनकी खुशियां मनाने का, उनका खिलने का समय होता है, यदि उन्हें उसी समय स्कूल भेज दिया जाए तो कैसे वो खुशियां मना पाएंगे, कैसे वो गर्मियों में खुशी के साथ उठ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आपको ये पोएम समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, आप बार बार इसकी लर्निंग करें और कीप रीडिंग। स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ओके, बाय बाय।